आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह रविवार को वृंदावन आए, जहां आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकारिणी एवं ब्राह्मण सभा द्वारा कोतवाली रोड स्थित राम मंदिर में आयोजित एक सम्मेलन में शिरकत करने आई। आप नेता संजय सिंह ने विधि विधान के साथ तुलसी पूजन कर प्रदेश में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। साथ ही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की पार्टी की रीति बताते हुए पार्टी उत्थान के लिए कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में ब्राह्मणों पर दिनों दिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले करीब 3 साल में 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या की जा चुकी है, जिसमें 20 ब्राह्मणों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। उन्होंने कहा कि आखिर ब्राह्मणों को यह सजा क्या इसलिए मिल रही है कि उन्होंने भाजपा को वोट देकर सत्ता दी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री किसी एक जाति का नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी जनता का होता है। प्रदेश में बिजली स्मार्ट मीटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की जांच में खुलासा हो चुका है कि यह मीटर 30% ज्यादा गति चल रहे हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह जनता से माफी मांगे एवं पिछले 2 साल में स्मार्ट मीटर के माध्यम से वसूली की गई आंतरिक धनराशि को वापस करें, अन्यथा आम पार्टी उत्तर प्रदेश में व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगी। देखिए, आज यहाँ पर हमारे ब्राह्मण समाज के तमाम पूजनीय लोगों ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें हमारी पार्टी के लोग भी हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कल की घटना है। पप्पू वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने गोलियों से भून दिया। अभी तक पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों में 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। 20 ब्राह्मणों को एनकाउंटर में मारा गया है, या यूँ कह लें कि फर्जी एनकाउंटर करके मारा गया है, जिसमें से प्रभात मिश्रा जो एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था, जिसके विरुद्ध एक भी मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं था, उसको मार दिया गया। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज चीख चीख कर पूछ रहा है योगी जी से कि हमारा गुनाह क्या है। ये कि 80% से ज्यादा लोगों ने पिछले चुनाव में भाजपा का साथ दिया, वोट दिया, इनको सत्ता दी, इनको सिंहासन दिया, और इतने बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या, उनके साथ लूट, उनके साथ डकैती, उनके साथ तमाम घटनाएं पिछले 3 वर्षों में हुई हैं। और पिछले कुछ महीनों में ऐसा लग रहा है जैसे तांता आ गया है। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामला हो, पत्रकार शुभम त्रिपाठी की हत्या का मामला हो, प्रभात मिश्रा की हत्या का मामला हो, खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता है, अभी भी वो जेल में सड़ रही है, उनका मामला हो, निर्वेंद्र मिश्रा जो 3 बार के लोकप्रिय विधायक हैं, उनकी हत्या करने के बाद आज भी उनका बेटा अनशन पर बैठा हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगता है एसपी, और उसकी हत्या करा दी जाती है, और आज भी एसपी खुलेआम घूम रहा है जो हत्या का अभियुक्त है। तो इसलिए इन तमाम विषयों पर हम लोग आज गंभीरता से चर्चा भी करेंगे। जो पिछले कुछ 2-3 सालों में घटनाएं हुई हैं, आदित्यनाथ जी के राज में जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, और प्रदेश के जो हालात हैं, अपराधीकरण जो जिस तरीके से बढ़ा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी हम लोग अपील करेंगे कि जो 58 विधायक ब्राह्मण समाज के आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और कई मंत्री भी हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए। इस तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो इन तमाम विषयों पे आज चर्चा होगी। कोई एक जाति की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकती, मुख्यमंत्री किसी एक जाति का नहीं हो सकता, वो 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है। हमें जातियों की नहीं, हमें जनता की सरकार चाहिए, 24 करोड़ लोगों की सरकार चाहिए। हाल ही में बसपा से सपा में गए विधायकों को लेकर के मायावती ने कहा जब बीजेपी वोट देते हैं और सपा से बच के रहना, क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी तो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। अब उनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार है। अब हाथी के सूंड में कमल का फूल चला गया है और ये सबको दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने दलित समाज के हितों का सौदा किया, हाथरस के कांड पे चुप रहीं मायावती जी,
उसके पहले जो कांड हुए, लखीमपुर खीरी का कांड हो या जौनपुर का कांड हो या फिर बलरामपुर का कांड हो, तो अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुनाहों को छिपाने के लिए और उस पर खामोश रहने के लिए उन्होंने सौदा किया था और एक राज्यसभा सीट उसके सौदे का मूल था। और मुझे लगता है कि अब पूरा चेहरा उनका बेनकाब हो चुका है। उनसे किसी भी प्रकार की ब्राह्मण समाज के लोगों को या फिर दलित समाज के लोगों को अब कोई उम्मीद मायावती से नहीं बची है। बिहार चुनाव में मोदी जी ने कहा है कि अगर विपक्ष चाहता है कि 370 फिर से लागू हो, क्या कहेंगे इसको लेकर के? 370 पे तो हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और 370 पे हमने पार्लियामेंट के अंदर भी अपना स्टैंड क्लियर किया। बार बार उसी चीज़ को हम कह रहे हैं। उस बिहार के लोगों का भला कैसे होगा, उनको नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे चर्चा करनी चाहिए ना। जो चीज़ आपने 370 हटा दिया उसके बारे में बार बार आप कह के क्या साबित करना चाहते हैं? तो क्या लगा बिहार चुनाव से क्या लग रहा है? बिहार चुनाव में एक बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से जनता उमड़ रही है विपक्ष की सभाओं में, इससे लग रहा है कि एक बदलाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके लेकर क्या कहेंगे? महंगाई पे कल आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया था। महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण है जो मौजूदा कृषि बिल आया है। इस कृषि बिल में असीमित भंडारण की छूट दी गई है, यानी सस्ते में अनाज खरीदो, सस्ते में फल खरीदो, सस्ते में आलू खरीदो, सब्जी खरीदो, उसको असीमित भंडारण करो। बड़े बड़े पूंजीपति ही भंडारण कर पाएंगे, सामान्य किसान तो करेगा नहीं। और जब बाजार में उसकी कमी हो जाए तो महंगे दामों में बेचो। यानी मोदी जी का जो बिल है वो जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और इसी के लिए पार्लियामेंट में हमने विरोध भी किया था, जिसके लिए मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं आएगा, महंगाई पे, जमाखोरी पे, कालाबाजारी पे आप रोक नहीं लगा सकते।